मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंजुमन मोज़े अली की शब-ए-दारी में, जहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं अंजुमन उलमान हुसैनी, जो अभी हाल ही में मुहर्रम में जो है ये इन्होंने शुरू किया है। और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो एक जानी मानी हस्ती और जाना माना चेहरा, जिसे आप हर वक्त जो है टीवी प्रोग्राम्स पे देखते होंगे। और यहाँ तक कि ये शायर अहले बैत भी हैं और कई जगह पे इन्होंने जो है अपनी शायरी के कलाम जो है लोगों के सामने सुनाए हैं। और उसी के साथ हमारे साथ मौजूद है एनसीपी के सीनियर फाउंडर लीडर जनाब अयाज अहसन साहब, और बाकी इस अंजुमन के जो सदर लोग हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आज की आज़ादारी को लेकर के हम इनकी अंजुमन से कुछ बात करेंगे जो आपके सामने है। सलीम भाई, आज जिस तरह से मुमरा के अंदर हर जगह शब-ए-दारी है, यहाँ तक कि मुंबई में जिस चीज़ की परमिशन तक नहीं दी गई है, आशूरे के दिन भी जो है परमिशन नहीं थी और उसके बाद भी परमिशन नहीं दी गई, लेकिन मुमरा में कहीं ना कहीं आज़ादारी को लेकर के बहुत ही ज़ोर शोर से जो है आज़ादारी की जा रही है। इस आज़ादारी को लेकर के आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुमरा के जितने भी आज़ादार हैं उनके हौसले को, उनके जज्बात को, और जिस जज्बे से वो आज़ादारी कर रहे हैं उसको सलाम करता हूँ। और मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ जिस मिशन से, जिस मकसद से चल रहे हैं, मौला कामयाब करे और बीबी ज़हरा अपने लाल का पुरसा कबूल करें। ये बहुत बड़ी बात है कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है और शासन हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन हम आज़ादारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये मौला का करम है, उसकी नवाजिश है, और मैं चाहूँगा कि ये मौला का जो ज़िक्र है, ये आज़ादारी जो है सिलसिला यूँ ही बरकरार रहे। जिस तरह से देश में माहौल जो है धर्मों को लेकर के ख़राब होता जा रहा है, कहीं ना कहीं धर्मों को बांटा जा रहा है और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर आ जा रही है, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमें अक्ल से नवाजा है। एक मुसलमान को पहचानना होगा कि हमें इस्लाम कहाँ से लेना है। अगर इधर उधर से इस्लाम लेंगे तो इस्लाम हमेशा गलत ही नज़र आएगा, और अगर करबला से इस्लाम लेंगे तो असली इस्लाम सामने आएगा कि आखिर इस्लाम का मकसद क्या है। आज इंसान ये सोचता है कि इस्लाम में दहशतगर्दी है, इस्लाम में आतंकवाद है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि करबला सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, एक मिसाल है जिसने सबसे पहले आतंकवादी जो यजीद था उसका खात्मा किया और एक इंसानियत का पैगाम करबला ने दुनिया को दिया। और शायद आपको सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने भी कहा कि मैं अकेला चला था, लेकिन जो मैंने सबक लिया, जो मैंने दर्स लिया, वो करबला से लिया कि वो 72 लाखों से लड़ सकते हैं, तो मैं अपने बलबूते पर अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद क्यों नहीं कराऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपकी जो अंजुमन है, अंजुमन गुलामान हुसैनी, इनके जो कलाम शायर अहले बैत है, जो कलाम देते हैं, जी जी उनके कुछ चंद अशार आप हमारे चैनल के ज़रिए सुनाते हैं। जी बिल्कुल, हमारी खुशनसीबी है कि हमारी अंजुमन गुलामान हुसैनी से अज़ीम तरीन शायर जनाब नैयर मजीदी साहब जुड़े हुए हैं, जो भी तरई शबेदारी होती है वो अपने कलाम हमें पेश करते हैं। यहाँ पर मेरी खुशनसीबी, मेरे साहिब व्याज़ अकबर अली यहाँ पर मौजूद हैं। वो उनका सबसे पहला जो हमें तरई मिला था वो था कि करबला में वादा तिफली निभाने के लिए आ गया फ़र्ज़ंद ज़हरा सर कटाने के लिए। तो मैं चाहूँगा हल्का सा भाई और साथ में मोहम्मद ये ज़रा सा पढ़ दें तो अच्छा लगा। करबला आ गया फ़र्ज़ंद ज़हरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गया फर्जंदे ज़हरा और सर कटाने के लिए करबला में वादे तिफली निभाने के लिए आ गया फर्जंदे ज़हरा सर कटाने के लिए करबला में वादे तिफली निभाने के एक मक्ता जो है, हम सब गुलामान हुसैनी है, उस आखिरी जो मक्ता है इसका वो पढ़ना चाहूँगा मैं। कह दो ए नैयर गुलामाने हुसैनी अंजुमन, कह दो ए नैयर गुलामाने हुसैनी अंजुमन, कह दो ए नैयर गुलामाने हुसैनी अंजुमन, फर्श गम पर आई है नौहा सुनाने के लिए, करबला में वादे
तिफली निभाने के लिए। यहाँ पर इधर आ जाइए, और यहाँ अपने 4 मिसरे में सुनाना चाहूँगा। ये मौला की अता है और बेहतरीन शायर यहाँ पर मौजूद हैं। दुनिया दूसरी नज़रों से जानती है और मैं मौलाई नज़रों से जानता हूँ कि पूरी तवज्जो चाहूँगा कि तुमसे तो मिट सकी ना वो काबे की एक लकीर, तुमसे तो मिट सकी ना वो काबे की एक लकीर, हैदर के आशिकों को भला क्या मिटाओगे। तुमसे तो मिट सकी ना वो काबे की एक लकीर, हैदर के आशिकों को भला क्या मिटाओगे। और बादे रसूल छीन ली जागीर फातिमा, मैशर में तुम रसूल को क्या मुंह दिखाओगे। नारा हैदरी। और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हमारे जो सदर साहब हैं, जो आपने सवाल किया था दीनी से अज़ादारी को लेकर के हमने जो है सलीम भाई से बात की, इस अज़ादारी को किस नज़रिए से देखते हैं और लोगों को क्या मैसेज है। देखिए माशाल्लाह से सलीम भाई ने तो काफ़ी चीज़ कही दी है इसी टॉपिक पर। बस मैं यही कहूँगा कि करबला एक दर्जगाह है, इसमें इंसान को जिस पहलू को अगर जानना है, अगर इंसान को एक रिश्ते को समझना है तो वहाँ भाई भाई का रिश्ता है, भांजे मामू का रिश्ता है, चाचा भतीजे का रिश्ता है, उसके साथ साथ में मतलब आप हर एक रिश्ते के बारे में आपको दर्स मिलेगी वहाँ पे, किस तरीके से रहना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। जबकि उस ज़मीन पे सामने कातिल, जो जालिम टेररिस्ट यजीदी लश्कर जो इमाम हुसैन को कत्ल करने पे आमादा था, जो चाहता था कत्ल करने, उस जगह पे इमाम हुसैन के साथ में एक दर्स भी चल रहा है और साथ में मुकाबला भी उस टेररिस्ट से उस करबला की ज़मीन में कर रहे थे। ये बहुत बड़ा मतलब दर्जगाह है। और मैं तो चाहूँगा, सबसे गुजारिश करता हूँ कि हसद को और ये सब को निकालो, फ़िरका परस्ती को निकालो, कौमी और ये सारी चीज़ों को निकालो, और आइए पैगाम सुनिए इमाम हुसैन क्या दे रहे हैं। यकीन मानिए इंसानियत की फलाह है इसमें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं एक चीज़ भाई की बात को आगे बढ़ा दूँ। ये जुमला मौला ने अता किया था, मैंने लिखा है इस पर कि करबला जो है एक ऐसी किताब है जिसका इल्म हासिल करना हर इंसान पर वाजिब है, बहुत ज़रूरी है। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, अज़ादारी को शिर्क कहने वालों को क्या जवाब देंगे। देखिए उनको इल्म नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि इल्म नहीं है। इस मामले में कहते हैं, मौला ने भी कहा है कि जिसके बारे में इल्म ना हो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। अब वो शिर्क कहते हैं, उनको पता ही नहीं कि अज़ादारी क्या है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, दसबस्ता गुजारिश करूंगा कि वो आएँ, मजलिसों में बैठें, उन्हें पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। जब वो आईना देखेंगे तो पता चलेगा कि असली इस्लाम, असली इंसानियत तो यही है। शिर्क कहना भूल जाएंगे, शिरकत कर लेंगे। एक सलीम भाई की बात से एक याद आ गया, एक कौल इमाम है, मतलब मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो इंसान जिस चीज़ से जाहिल होता है वो उसका दुश्मन होता है। ये हमारे जो बिरादरान, हमारे जो दूसरे फ़िरके के बिरादरान हैं, जो इसे शिर्क कहते हैं, वो बेचारे इन चीज़ों से जाहिल हैं। इन्हें नहीं इल्म है कि ये क्या कह रहे हैं। इनको जिन लोगों ने जैसा भी समझाया बेचारे, वो आँख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। मैं तो गुजारिश करता हूँ कि पहले शिर्क कहने से पहले आइए, दावत देते हैं आपको कि पहले जानिए अपने आप से, आइए हमारे दरमियान में, हम आपको दावत देते हैं, आइए बैठिए हमारे दरमियान में, तब पता चलेगा ये शिर्क है कि ये इबादत है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे पास मिसाल है, हमारा जुल्फी भाई ये बताएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ अलल ऐलान, ये ऐसी शख्सियत है कि जिसने कहना चाहिए कि घाट घाट का पानी पिया है। मतलब अहले सुन्नत के 24 नंबरी हों, अहले सुन्नत हों, बरेलवी हों, वहाबी हों, सब जगह गए हैं और आखिर में ये शियाओं के बीच में बैठे, तब इन्हें पता चला कि असली इस्लाम कहाँ है। तो जुल्फी साहब से चाहूँगा कि बताएं कि शिर्क के बारे में कह रहे हैं। मैं 2 कड़ियों को जोड़कर अपनी बात को मुकम्मल करूँगा, अपने गुलामाने हुसैनी की बात को मुकम्मल करूँगा। वो ये कि करबला का जो वाक़या है, करबला का वाक़या का एक जो जुमला जो सदाए इमाम हुसैन था कि हल मिन नासिर यंसुरना, कि सदा था वो इमाम का। अगर हम जितने भी अज़ादार हैं, हम जब अगर उस वक्त में अगर होते तो बेशक अपने इमाम को लब्बैक कहते, और हल मिन नासिर यंसुरना के सदा को सुनते भी, समझते भी। आज मुझे भी इस दर पे लेके आने वाले इमाम हुसैन है और इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जब मुझे पता चला इस कौम के बारे में कि ये कौम जो है वो बग़ैर सरपरस्त के नहीं है। हर कौम जो है, जितनी भी कौम है, उनके जितने भी सरपरस्त को मानने और मानने वाले जो थे वो आके गुज़र गए। लेकिन हमारा नबी के बाद जो एक वाक़या, जो बहुत ही संजीदा वाक़या हुआ है, वो करबला है। और करबला वाक़या के बाद कोई ऐसा संजीदा वाक़या नहीं मिलता कि जिसमें दीन मुकम्मल पता चले। तो करबला के बाद और इमाम के ज़ुहूर से पहले के जितने भी हम मुसलमान हैं या मोमिन हैं,
تو ہمارا سرپرست کون ہے؟ یہ دو کڑی اس لیے ملا رہا ہو کیونکہ اگر ہم اپنے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام جس طریقے سے امام حسین حلمی ناصر ینصرنا جب انہوں نے صدا دی، صدا کے بعد امام حسین نے انتظار کیا، امام حسین منتظر تھے، اسی طریقے سے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام منتظر ہیں، بس ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ان کا حلمی ناصر ینصرنا کیا ہے۔ کیا بات ہے، اور ہمارے بھی شخصیت ہیں، ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ ہمارے آپ ساتھ میں بھی موجود ہیں جناب ایاز حسن صاحب۔ ایاز بھائی، جس طرح سے آپ کے سامنے ایک جانی مانی ہستی اور ان کی انجمن غلامان حسینی آج آپ کے وہاں شب داری میں شرکت فرمائی ہے، جس کو لے کر کے آپ ان کا کس طرح سے شکریہ ادا کریں گے؟ دیکھیے، سلیم بھائی جو ہے مشہور و معروف شخصیت ہیں، فلم انڈسٹری کی مانی ہوئی شخصیت ہیں، اور انہوں نے ایک عام آدمی کی طرح اس شب بیداری میں شرکت کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور عزاداری در حسین پہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، سب برابر ہیں۔ اور انجمن معجزہ علی جو ہے غلامان حسینی انجمن کا استقبال کرتی ہے اس شب بیداری میں، اور ابھی کچھ ہی دیر میں غلامان حسینی نواخوانی سینہ زنی کرے گی، اور ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ بمبئی سے یہاں پر آئے اور عزاداری میں شرکت کیا۔ اور سلیم بھائی سے ماشاءاللہ سے مقبول شخصیت ہے، شاعری بھی بہت اچھی کرتے ہیں، اور کئی محفلوں میں پڑھا بھی ہے انہوں نے، اور اتفاق سے ہم ایک محفل میں ساتھ میں تھے۔ ہوا یہ کہ وہ محفل میں میرا جانا کینسل ہوگا، ان کا بھی جانا کینسل ہو گیا، ورنہ ہم ساتھ میں رہتے۔ صورت میں ایک دوسرے کو صورت نہ دکھا پائے، صورت میں ہم ساتھ میں ایک دوسرے کو صورت نہ دکھا پائے کیونکہ صورت کہیں اور تھی۔ تو یہ عزاداری کے صدقے میں مولا نے ان کو بھی نوازا، اور عزاداری کے صدقے میں مجھے بھی مولا نے سب کچھ نوازا ہے۔ آج جو در حسین کا صدقہ ہے کہ میں اس مقام پر ہوں، اور بس یہ عزاداری بی بی قبول کرے، اور سلیم بھائی کی عزاداری بھی قبول کرے۔ انجمن کی تمام لوگوں کی محنت ہے، یہاں پر آئے ہوئے تمام عزاداروں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آنے والے وقت میں انتظار رہے گا کہ ہر شب بیداری میں، ہر پروگرام میں سلیم بھائی شرکت کریں۔ آپ کا شکریہ ایسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم چاہتے ہیں اپنے مصرے دو چار تو سنائیں جس سے کہ دل کو سکون ملے، مصائب کے فضائل کے۔ جو من کرے کہ سر دے کے دین حق کو بچایا حسین نے، سر دے کے دین حق کو بچایا حسین نے، وعدے کو اپنے خوب نبھایا حسین نے، اور تجھ کو ایاز مل گئی شبیر کی عزا، تجھ کو ایاز مل گئی شبیر کی عزا، اور تیرا نصیب پھر سے جگایا حسین نے، تیرا نصیب پھر سے جگایا حسین۔